इसका रिवीजन करना है तो अपना यूट्यूब से देख लेना, क्योंकि थोड़ी फास्ट चलने वाली है क्लास में। क्योंकि अगर हम इतने धीरे से चलेंगे तो देखो टाइम लग जाएगा बहुत, है ना। सर कितनी और रहेगी अब ये बेसिक वाली क्लासेस? बस अब इनके ये रह रहे हैं कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देता है, शॉर्ट में ही रहेगा वो तो। बस ठीक है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 क्लास में हो जाए, 2-3 की क्लास, क्योंकि इनका बेसिक तो पूरा होना ही है। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं। तो जय गुरु, जय जय। तो इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, ऐसे 12th भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। इनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, इनके क्या फल होते हैं। ठीक है, तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो थोड़ा शॉर्ट में ही रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ोगे तो ये बेसिक में शॉर्ट में ही रहेगा, और याद करने में थोड़ी आसानी होगी, समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में हो, पहले भाव में हो, यहाँ राशियां भी लिखी हैं पर राशियां मत समझो, केवल भाव समझो, पहले भाव में हो, ठीक है, तो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होगा, उसके बाल कम रहेंगे, और थोड़ी तामसिक प्रवृत्ति का होगा, स्वभाव क्रूर होगा, प्रचंड होगा, कम बाल रहेंगे। ठीक है, आंखों में रोग हो सकता है। ठीक है, थोड़ा क्रूर मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई निर्दय होना, इस टाइप से जो है सूर्य के यहाँ फल रहे हैं। ठीक है, प्रथम भाव में, पहले भाव में सूर्य अच्छे फल देते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित, खुद से संबंधित, फेमस होना, ये सूर्य के यहाँ पे फल है। अगर सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो तो जो है विद्या में कमी रहेगी, क्योंकि सेकंड हाउस सीखने का भी है, विद्या का भी है, जो स्टार्टिंग वाली होती है। व्यक्ति जो है, एक होती है ना कि वाणी जो है, वाणी में क्रूरता रहेगी। ठीक है, प्यार नहीं झलकेगा वाणी में, धन की कमी रहेगी। सूर्य का एक टेक्निक और है सूर्य की, सूर्य जहां बैठता है वहां जो है जीव हानि करता है। ठीक है, सूर्य देव जहां बैठते हैं वहां जीव हानि करते हैं। यहाँ सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे बीच में, जैसे प्रचंड, आंखों में रोग, जीव हानि, इसमें बीच में आपने कोई लाइनें बोली होंगी। तो हम सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, सेकंड हाउस में सूर्य हो। ठीक है, सेकंड हाउस जो है प्राइमरी एजुकेशन का भी है, स्टार्टिंग वाली एजुकेशन की है, एजुकेशन का है, तो वहां वो एजुकेशन में गड़बड़ करेगा। ठीक है, और जैसे बोलते हैं ना कि भाई प्यार से बोलना, प्यार से समझाना, वो नहीं होता है। थोड़ी वाणी में भी जो है कठोरता रहेगी, क्रूरता रहेगी। और सेकंड हाउस धन का है, तो धन का नाश होना। ठीक है, वो डिपेंड करता है सूर्य कहाँ के स्वामी है, तो वहां जो है वो पैसा खर्च हो जाएगा। सूर्य रोग भाव के हैं, हड्डियों के रोग दे देंगे। ठीक है, 12th हाउस के हैं तो बेवजह जो है बच्चों पे पैसा खर्च हो जाएगा, ऐसे जो है तो पैसे को लेके जो है यहाँ के सूर्य दिक्कत करते हैं। ठीक है, वाणी का दोष देंगे, हकलाहट, तुतलाहट, ये सब चीजें यहाँ पे सूर्य देते हैं। ठीक है, परिवार से अलग भी कर देते हैं। ये जो हकलाहट और तोतलाहट है, ये बुद्ध नहीं देते? देते हैं बिल्कुल भी, लेकिन ये क्या है, आके नाश कर रहे हैं ना। वहां तो कारक, कारक जो है, अगर कारक कारक पीड़ित हो जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है आप सर। सीधा समझो कि भाई सेकंड हाउस हमारी वाणी का है और यहाँ पे सूर्य आके उसका नाश कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है तुतलाना सर। वगैरह होगा। ठीक है, अब बात आती है उसकी रेमेडी क्या होगी। सिंपल रेमेडी है कि भाई यहाँ पे सूर्य के दान करा दो।
क्योंकि सूर्य यहाँ पे जीव हानि कर रहा है, आंखों में रोग भी दे देता है। रोग कहाँ कहाँ देता है सूर्य? सेकंड हाउस में देगा, फर्स्ट हाउस में देगा, थर्ड हाउस में देगा। ध्यान रखना इन चीजों को, क्योंकि ये जो है हमारी कौन सी आई है, याद है? ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। ठीक है। हाँ जी। सन इन थर्ड हाउस, पोजीशन सन के लिए अच्छी है, शूरवीर रहेगा, बाहुबल होगा, फेमस होगा, शोभा बढ़ेगी उसकी। ठीक है, वो फेमस होगा, लेकिन बड़े भाई के लिए खतरनाक है ये। ठीक है। और धर्म की रक्षा के लिए भी जो है, तो भाग्य थोड़ा कमजोर पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि दृष्टि जो है नवम भाव पे जा रही है, भाग्य कमजोर पड़ेगा। लेकिन क्या है, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि भाई अपने भाइयों से जो है, अपने छोटे भाई, कोई भी भाई बहन हो, उनसे जो है शत्रुता हो जाती है, बनती नहीं। ठीक है। कान के रोग, कान के रोग दे देता है यहाँ। सन इन फोर्थ हाउस, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, सरकार से कोई मेडल, पदवी या कोई जॉब अच्छी मिल जाती है। माँ के लिए खतरनाक है, माँ से अलग रहना पड़ता है, या तो माँ चली जाती है पहले, या माँ से कोई जॉब वगैरह लग जाती है, माँ का सुख में कमी आ जाती है। ठीक है। सुख में कमी रहेगी, व्यक्ति कंजूस रहेगा। जो भी वो कमाएगा, पैसा रहेगा, पैसा कंजूस है, पैसा रहेगा तो वो छोड़ के चला जाता है, वो बच्चों के काम आता है, खुद के काम नहीं आता इतना। ठीक है। तो प्रॉपर्टी की भी हानि हो जाती है। ठीक है। पिता को जो है जमीन भी बेचनी पड़ जाती है इसकी वजह से। पंचम में सूर्य हो, यहाँ सुख में सूर्य है तो सुख में कमी रहेगी। पंचम में सूर्य हो, फिफ्थ हाउस में सन हो। ठीक है। तो यहाँ भी जो है शार्प माइंड रहेगा, शार्प माइंड रहेगा। गलत कामों में, जो उसका शार्प माइंड है, गलत कामों में यूज कर लेता है उसे। ठीक है। पढ़ाई अच्छी कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयु में कमी रहेगी। पुत्र, अगर पहला पुत्र होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे ये चीज है, क्योंकि जहां भी सूर्य बैठेगा वहां जीव हानि जरूर करेगा। घूमने का शौकीन रहेगा। सर अगर इसके साथ कोई और ग्रह बैठ जाएगा तो ये चीज नहीं करेगा। नहीं, अगर देखो यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो ये चीजें और फालतू बिगाड़ देगा। ठीक। अगर जुपिटर बैठ जाए जैसे सौम्य ग्रह है। जुपिटर बैठ जाए तो ये जो जीव हानि हो रही है, पुत्र जा रहे हैं, तो ये इन चीजों में कमी आ जाएगी। अब सद्बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेगा तो वो उसे सद्बुद्धि बोलेंगे। जो शार्प माइंड है वो अच्छे कामों में लग जाएगा, धर्म कर्म के काम में ठीक लग है। जाएगा, पढ़ाई में लग जाएगा, टीचिंग में लग जाएगा। ठीक है। हम्म। छठे में शनि हो, सूर्य हो, शत्रु बहुत रहेंगे लेकिन उनका दमन करेंगे। ठीक है। ये जो है छठे का सूर्य जो है बहुत अच्छा होता है अगर एफ्लिक्शन में ना हो। ठीक है। यहाँ से भी जो है राजकीय नौकरी, राजा बनना, गुणवान, ठीक है, विजय होना, शत्रुओं का दमन करना, ये सब चीजें होती हैं। देखो मैं यहाँ ये चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ सूर्य अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल फल की बात कर रहा हूँ। अच्छे या बुरे उस पर भी डिपेंड करता है कौन सी राशि में है, किन ग्रहों के साथ है, किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या डिग्री है, वो अला बला बहुत सारी चीजें हैं। अभी केवल बेसिक बेसिक सी चीजें हम समझ रहे हैं। शत्रु भाव में एक ग्रह हो रहा है मंगल, मंगल भी अच्छे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। शनि भी कुछ हद तक ठीक ही रहते हैं, मतलब कहने का क्रूर भाव में अगर क्रूर ग्रह है तो वो अच्छा करते हैं। ठीक है। जैसे थर्ड हाउस है, क्रूर भाव है, वो पराक्रम का भाव है। ठीक है। तो वहां मंगल भी अच्छा करते हैं, वहां सूर्य भी अच्छा करते हैं, शनि भी ठीक करते हैं। यहाँ पे भी सूर्य भी अच्छा करेंगे, मंगल भी अच्छा करेंगे, शनि भी काफी हद तक ठीक ही करते हैं। ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सारा अच्छा ही करेंगे, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही होते हैं, अब हर उसके ग्रह के। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के ले लो, किसी का गुरु लगन में है, ठीक है, आपको लगेगा शुभ ग्रह लगन में है तो भाई ज्ञानवान होगा, ठीक है, धनी होगा, मान सम्मान मिलेगा, धार्मिक होगा, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी तो है। लगन का गुरु मैरिड लाइफ भी खराब करता है, ईगो भी आता है उसमें। ठीक है।
पैसे मांगने में भी प्रॉब्लम करता है। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको पैसे मांगने पड़ते हैं, ये तो दिक्कत करेगा, ये मांगने ही नहीं देता पैसे। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है। सूर्य 7th हाउस, सूर्य अगर 7वें भाव में हो तो ये इसकी पोजीशन बहुत खतरनाक है। मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देता है, पार्टनरशिप को जो है ये तबाह कर देता है। ठीक है, और गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम होती है ऐसे इंसान को। इसका जीवन साथी इसका त्याग कर देता है। ठीक है, गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नहीं खाने चाहिए, जैसे नॉन वेज वगैरह या शराब वगैरह, उनमें भी लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ आप ये देखो 7th हाउस में जो है, अगर काल पुरुष की कुंडली भी देखें तो 7वीं राशि पड़ती है, सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं। ठीक है, और पहली संतान खराब हो जाती है, क्योंकि सूर्य सूर्य आप देखोगे कि भाई काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव यानी कि संतान भाव के मालिक हैं, और वो नीच के होकर बैठे हैं, तो खराब संतान कर देते हैं। ठीक है, अगर संतान बच भी जाए तो ये समझ लो कि उसका नेचर बहुत खराब मिलने वाला है। ठीक है, यात्रा करनी पड़ती है ऐसे इंसान को, क्योंकि ये यात्रा का भी भाव है। स्त्री सुख में कमी या जीवन साथी की कमी रहेगी। ठीक है, और बदनामी करा देता है ये चीज। अष्टम में सूर्य हो, आयु में थोड़ी कमी करेंगे यहाँ के सूर्य, मित्रों से दिक्कत करेंगे, आंखों में प्रॉब्लम रहेगी, और गुप्त रोग होने के जो है चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक है, आंखों में क्यों प्रॉब्लम करेंगे, तो आप ये देखो सूर्य की दृष्टि 2nd हाउस पे जा रही है, और रोशनी क्यों है, सूर्य रोशनी है, आंखों की से जो हम देख पाते हैं वो सूर्य की रोशनी के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आंखें कमजोर करेगा, आंखें के रोग देगा, क्योंकि सूर्य जो है रोशनी है हमारी आंखों की। जगत की रोशनी तो है ही है, पृथ्वी की रोशनी तो है ही है, लेकिन हमारी आंखों की भी रोशनी है। तो यहाँ आंखों में रोग, और प्लस यहाँ भी देख लें 12th हाउस पे भी देख लें, 12th हाउस जो है लेफ्ट आई का है, तो यहाँ आंखों के रोग भी, सेम केस यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यहाँ जो 6th हाउस में जो होता है, ज्यादातर शत्रुओं का जो है शत्रु मारते मारते परेशान हो जाता है, उनसे उनसे उनका दमन करते करते, लड़ाई करते करते उनसे परेशान हो जाता है। यहाँ जो है परेशानी आएगी, गुप्त रोगों की परेशानी आएगी, मुश्किलों की परेशानी आएगी। ठीक है, मुश्किलें घेर लेती हैं। ठीक है, आयु को ये कम करता है यहाँ का सूर्य। सूर्य अगर नवम भाव में हो तो आप देखो, जो मैंने मेथड बताया है कि भाई जीव हानि करता है। 9th हाउस अगर हम पिता के लें तो पिता के सुख में कमी कर देगा। ठीक है, यहाँ जो है देवी देवताओं का पूजन करने वाला, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला, मंदिरों में दान देने वाला, ठीक है, ऐसा जो है यहाँ का सूर्य। और पर्वत वनों में इनमें भ्रमण करने वाला है। ठीक है, यहाँ का ठीक ठीक है, 50% ठीक है यहाँ का सूर्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th हाउस में सूर्य हो, दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ का सन जो है गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पद, अच्छी पोस्ट मिलना, राजनीति में जाना, गवर्नमेंट से कोई सहयोग मिलना, कोई पदवी मिलना, पुरस्कार मिलना, वो सब चीजें यहाँ से होती है। ठीक है, मतलब यहाँ का जो सन है मेनली फेमस बनाता है। ठीक है, यश प्राप्त होता है यहाँ के सन से। ठीक है, सन इन 11th हाउस, 11th हाउस में हो तो देखो ये थोड़ा क्रूर भाव माना जाता है। यहाँ का जो सन है बहुत पैसा देता है। ठीक है, व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, लंबी आयु होता है, फेमस बनाता है। यहाँ का सन फेमस, यहाँ का भी सन फेमस बनाता है, यहाँ का भी सन फेमस बनाता है, छठे हाउस का भी सन फेमस बनाता है, 3rd हाउस का भी सन फेमस बनाता है, 1st हाउस का भी सन जो है फेमस बनाता है। ठीक है, फेमस का मतलब है कि भाई ये लाइट छोड़ता है, चमकने वाला ग्रह है, तो ये व्यक्ति को भी ऐसे ही चमकाता है। ठीक है, बशर्ते इसे अच्छा भाव मिल जाए। 1st हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस भी ठीक है। 9th हाउस में प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा झूठा फेम मिल जाता है। ठीक है, वैसे काम इसने किए नहीं, जैसे जैसे लोग समझ लेते हैं और इसकी वाहवाह करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर ये भक्त है, कोई साधु संत है, तो आप देखो ये ऐसा चमत्कार इसने किया नहीं, लेकिन लोग समझ लेते हैं इसने ऐसा चमत्कार कर दिया,
तो इसे जो है पूजना भी शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, फिर जो है भक्ति के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ का ठीक है। 11th हाउस और ये आपका 10th हाउस में जो है अच्छा करता है। ये यहाँ का जो है बहुत धन भी देता है। यहाँ का जो सूर्य है वो धन देता है। थर्ड हाउस का सूर्य भी धन देता है। ठीक है, और यहाँ के इच्छा पूर्ति जो है होती रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को चिंताएं ज्यादा नहीं नहीं रहती, दुख ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, सन इन 12th हाउस। 12th हाउस फिर से वही होगा आगे जो मैंने बताया था कि भाई ये लेफ्ट आई का है, तो नेत्र विकार देगा, आंखों में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, धन और पुत्र के सुख में कमी करेगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, पिता से अनबन रहेगी। ये यहाँ के जो है फल है। ठीक है, अगर यहाँ सूर्य अच्छा हो तो विदेश में भाग्योदय होना, अपने जन्म स्थान से दूर दूर जाके जो है भाग्योदय होना हो सकता है। अब देखो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के दो केस बनते हैं, एक तो चंद्रमा कमजोर हो, एक चंद्रमा बली हो। बली कैसा? पक्षवायु। ठीक है, कमजोर कैसा? वो भी पक्षवायु। तो चंद्रमा का फल पहले तो ये आपको ये डिसीजन ले लेना है कि चंद्रमा हमारा जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं तो वो कमजोर है या बलवान है। ठीक है, अब हम यहाँ नॉर्मल चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा अगर लगन में है तो इसका शरीर थोड़ा मजबूत रहेगा। ठीक है, शरीर सुंदर रहेगा, बलवान रहेगा। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, व्यक्ति सुंदर रहेगा। ठीक है, अगर चंद्रमा कमजोर है तो ये बातें कम देखने को मिलेंगी। ठीक है, व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा, धन आएगा लेकिन रो रो के धन आएगा। ठीक है, व्यक्ति जो है भावुक रहेगा। अगर चंद्रमा यहाँ बहुत क्षीण है, कमजोर है, तो व्यक्ति को जीवन भर रोना ही पड़ता है। ठीक है, हर कोई उसका मिस यूज करके चला जाएगा। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर रहेगा, धनवान रहेगा। चंद्रमा आप देखो कि यहाँ पे ये सॉफ्ट प्लैनेट है। अब आप सूर्य के जो इफेक्ट आए हैं और जो चंद्रमा के इफेक्ट आएंगे उनमें थोड़ा कंपैरिजन करके देख लेना। यहाँ पे सूर्य ने अच्छे फल नहीं दिए थे, यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फल दे रहा है। ठीक है, तो लेकिन चंद्रमा यहाँ वाणी में दोष दे देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोष तब आएगा तब यहाँ पे चंद्रमा कमजोर हो। ठीक है, यहाँ का जो चंद्रमा है विषय भोगी बनाएगा, यानी कि व्यक्ति को मेटलिस्टिक बनाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे व्यक्ति का जो वो है ना कि आप कैरेक्टर जज कर लेते हो। यहाँ का चंद्रमा जो है, यहाँ का चंद्रमा जो है रसिक बातें करने वाला होता है। रसिक बातें आप समझ जाओ, मैं कहना नहीं चाह रहा, रसिक बातें करने वाला होता है। ठीक है, मीठी बात बोलेगा। चंद्रमा अगर यहाँ शुभ है तो मीठी बात बोलेगा। ठीक है, तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है, यहाँ का व्यक्ति थोड़ा डरपोक रहेगा। ठीक है, कंजूस रहेगा, क्योंकि चंद्रमा बाहुबल नहीं देते, सॉफ्ट ग्रह हैं। यहाँ पे मैंने बोला आपको थर्ड हाउस में जितने भी क्रूर प्लैनेट है वो अच्छा फल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है भाई बहनों का सुख ये बढ़ा देंगे। ठीक है, चंद्रमा इन फोर्थ हाउस, तो चंद्रमा सुख के कारक हैं, तो व्यक्ति सुखी रहेगा। माँ का सुख भी मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा, ये सब सुख मिलेंगे। ठीक है, ये सुख का भाव है, फोर्थ हाउस सुख का भाव है, तो चंद्रमा सुख के कारक हैं, तो वो जो है देंगे। ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो है माँ के पास अधिक रहता है, माँ उसके पास रहती है, वो माँ के पास रहता है। चंद्रमा अगर फिफ्थ हाउस में हो, नॉर्मली यहाँ ऋषि मुनि ने कहा है कि व्यक्ति पुत्रवान रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ का चंद्रमा पुत्रवान तभी करता है, तभी पुत्र देता है जब विषम जो वो है राशियां हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके जो राशियां हैं उनमें अगर चंद्रमा है, किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि आ रही है या मंगल साथ में, तो ही पुत्र देता है। नहीं तो यहाँ का जो है चंद्रमा पुत्र नहीं देता, केवल पुत्रियां ही पुत्रियां देता है। ठीक है, यहाँ का चंद्रमा जो है बुद्धिमान बनाता है। ठीक है,
और राजकाज से सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी यहाँ से हम जो है चंद्रमा को देख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ का चंद्रमा आप देखोगे कि व्यक्ति जल्दी थक जाता है। ठीक है। जितने भी मंत्री पद होते हैं उनके लिए भी हम चंद्रमा देखते हैं, या तो चंद्रमा यहाँ हो या फिर चंद्रमा यहाँ हो। ठीक है। मंत्री पद के लिए अच्छा है चंद्रमा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा है। लेकिन मंत्री पद से मेरा मतलब है काफी अच्छी पोस्ट, मंत्री जो ये हैं, जो भी ये कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, इन सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी ये यहाँ का चंद्रमा जो है पुलिस आर्मी से अलग रखता है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ अगर मंगल हो या क्या बोलते हैं सूर्य हो, तो ही जो है वो पुलिस से कनेक्टेड कराएंगे, आर्मी से कनेक्टेड कराएंगे। ठीक है। चंद्रमा अगर छठे भाव में हो, व्यक्ति सदा मानसिक चिंताओं से घिरा रहेगा, रोगी रहेगा, शत्रु परेशान करेंगे। ठीक है। और व्यक्ति की एज जो है वो कम रहेगी। ठीक है। पेट का रोगी रहेगा, मानसिक रोगी रहेगा। यहाँ का चंद्रमा बहुत खतरनाक है। ठीक है। पूरे जिंदगी जो है ये चंद्रमा परेशान करता है। यहाँ का सूर्य परेशान नहीं कर रहा था, यहाँ के चंद्रमा परेशान कर रहा है। ठीक है। और शत्रुओं से पराजित भी होता है। यहाँ चंद्रमा जो है हो किसी का, तो शत्रु उसे पराजित कर देते हैं। जो दुश्मनी होती है तो वहां जो है ये परेशान कर देता है। चंद्रमा अगर सातवें भाव में है, तो व्यक्ति मजे लेने वाला होता है। ठीक है। रसिक होता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाला होता है, सुंदर होता है, जीवन साथी भी अच्छा मिलता है, सुंदर होता है। लेकिन यहाँ का चंद्रमा चरित्र को थोड़ा कमजोर बना देता है। सौभाग्यशाली रहेगा, भाग्यवान रहेगा, मजे लेने वाला रहेगा, तो वो तभी तो करेगा तब धनवान रहेगा। तो धनवान होने के बाद में जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो व्यक्ति का जो चरित्र है वो हल्का होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ जो है सीधी दृष्टि जो है यहाँ डाल रहा है, और ये हमारे पार्टनर का भी है। ठीक है। तो इस वजह से इनका चरित्र जो है हल्का होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल ठीक है, भौतिक जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा अगर आठवें भाव में हो, तो समझ जाओ व्यक्ति की आधी एज गई। आधी एज तो खा जाता है, 50% एज चली जाएगी। यहाँ पे लगभग 20% एज खा जाता है ये। यहाँ का चंद्रमा 50% एज घटा देगा। अगर लग्नेश भी पीड़ित हो जाए या लगन में क्रूर ग्रह बैठ जाए, तो इसे तो ये बोला गया कि भाई साक्षात इसकी रक्षा अगर इंद्र भी करे तो भी इसे कोई बचा नहीं। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, वो जरा सा भी रिफ्लेक्शन में आएंगे तो व्यक्ति गड़बड़ा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 90% कुंडलियों में चंद्रमा का ही दोष होता है, चंद्रमा खराब ही मिलता है। ठीक है। आप ये देखो कि मुश्किल से व्यक्ति के पास में 7 दिन होते हैं जो चंद्रमा बलवान होता है, बाकी में खराब ही रहता है। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले चंद्रमा देखना चाहिए। चंद्रमा इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ का चंद्रमा ऐसी परेशानियां भी देते हैं जो परेशानियां आए नहीं, उनमें सोच सोच के दबा रहता है। ठीक है। बिना वजह का बर्डन भी आता है व्यक्ति को। नवम में चंद्रमा हो, शुभ कर्म करने वाला होगा। ठीक है। भाग्यवान होगा, पुत्रवान भी बताया गया है, क्योंकि पुत्रों के बारे में मैं अलग से समझा दूंगा यहाँ का चंद्रमा कैसे पुत्र देता है। वही मेथड है कि भाई विषम राशियों में हो, 1 3 5 7 9 करके ऐसे हो, तो पुत्र भी दे देता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और अगर इसे कोई स्त्री संतान हो जाए तो इसका भाग्योदय हो जाता है। अगर दसम भाव में चंद्रमा हो, तो आप देखो कि इसके जो कार्य हैं, जो ये कार्य करता है, जिस भी काम में हाथ डालता है वो कार्य सफल होते हैं। ठीक। दूसरी बात, राजकाज से सम्मान, गवर्नमेंट जॉब, मंत्री पद वगैरह ये सब मिलने के इसके बहुत अच्छे योग हैं। ठीक है। यहाँ का चंद्रमा बहुत अच्छा है, यहाँ का चंद्रमा विजय बनाता है। ठीक है। यहाँ का चंद्रमा विजय बनाता है।
और यहाँ का चंद्रमा आपको फेमस भी बनाएगा। ठीक है। चंद्रमा अगर किसी का 11th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति खुददार रहेगा। ठीक है। एज बढ़ जाती है, पुत्रवान भी बनाता है ऐसा चंद्रमा। और ऐसा चंद्रमा जो है अगर अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है नौकरी भी होती है और नौकर भी होते हैं। ठीक है? लाभ होता है, लाभ भाव में चंद्रमा है तो ये लाभ देता है, धनी देता है, लाभ के अवसर जीवन में बहुत आते हैं। ठीक है। जो लोग रोते हैं ना कि भाई देखो मैं इतना करता हूँ, मुझे जब भी लॉस होता है, इस काम में भी लॉस हो गया, इस काम में भी लॉस हो गया, लेकिन अगर किसी का यहाँ चंद्रमा है, ये आपको कभी रोते हुए नहीं दिखाई देंगे कि मैंने ये काम किया, मेरा जो है ये लॉस हो गया, मैंने ये काम किया, ये लॉस हो गया, नहीं। इनका सिस्टम अलग है। ये जहाँ हाथ डालते हैं वहां इनके लाभ भी मिलता है। चंद्रमा 12वें भाव में हो, जैसे छठे भाव में अच्छे फल नहीं थे, जैसे 8वें भाव में अच्छे फल नहीं थे, ऐसे ही 12वें भाव में भी इसके अच्छे फल नहीं। ठीक है। क्या है, चार भाव ऐसे हैं जिसमें अच्छे फल नहीं है। एक तो थर्ड हाउस में अच्छे नहीं है, सिक्स हाउस में अच्छे नहीं है, 8वें भाव में अच्छे नहीं है, और प्लस जो है 12वें भाव में चंद्रमा के अच्छे फल नहीं है। यहाँ का चंद्रमा जो है आयु भी कम करता है। ठीक है। और लोगों से द्वेष रखता है। मन हमेशा रहता है कि बाहर जाऊं, बाहर जाऊं, बाहर जाऊं। ठीक है। लेकिन बाहर जाने के बाद में भी जो है दुख ही प्राप्त होता है। और यहाँ का चंद्रमा व्यक्ति को पराजित बनाता है शत्रुओं से। जो है चाहे कोई भी कोर्ट केस हो, कोई भी लफड़ा हो, उसमें ये हार जाएगा, चाहे लड़ाई हो जाए तो भी हारता है। ठीक है। तो यहाँ का चंद्रमा और छठे हाउस का चंद्रमा लगभग एक जैसे ही फल देता है, क्योंकि वहां का भी जो है छठे हाउस का भी दुख देने वाला था, यहाँ का भी दुख देने वाला, यहाँ भी चंद्रमा हरा देता है। ठीक है। और ये नो नेत्र दोष भी देने वाला है। ठीक है। यहाँ का चंद्रमा नेत्र दोष भी देता है, आंखों की प्रॉब्लम भी दे देता है। ठीक है। यहाँ का चंद्रमा व्यक्ति को आलसी बनाता है। ठीक है। ये देखना आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। जुड़े हुए हो ना? आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। जी सर, जो स्पीड चल रही है ना, फिर बाद में देख लेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा सही से। समझ में तो अभी आ जाना चाहिए, लेकिन बात होती है कि भाई हृदय में नहीं सर, धारण। समझ में आ रहा है, हाँ, थोड़ा सा जैसे नोट करने में। हाँ, ये वीडियो कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा। और बाकी ये है कि भाई देखो इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने बताया कि जी भाई सर। ये जो फल है ये 1% भी नहीं है, जो मैं फल बता रहा हूँ ये 1% भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इन्हें पता है, जो ये मीनाक्षी जी हैं। अगर अच्छे से मैं एक भाव पे एक ग्रह के फल बताने शुरू करूं तो 1 डेढ़ घंटा आराम से निकल जाता है। सर 1 डेढ़ घंटा क्यों? आपने जो मेरा वो सन कराया है वो 12th हाउस में हमारे 2 हफ्ते लग गए एक हिसाब से। वो नहीं, वो तो वो हो गया ना कि पूरे सर ये हाउस। एडवांस क्लास में होता होगा फिर, इतना डिटेल में। हाँ जी। हाँ तभी। उसके लिए एडवांस के लिए ही तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भाई सीख जाओ। ठीक है। जी सर। जब हम किसी बच्चे को पहले ही आप वो नहीं खिलाते, रोटी नहीं खिलाते, पहले ही उसे, जब वो पैदा होता है उसे बर्गर नहीं खिला सकते आप। ठीक है। उससे झिलेगा ही नहीं। तो पहले आप उसे दूध पिलाओगे, फिर आप उसे दलिया खिलाओगे, फिर आप उसे हल्के मोटे फल खिलाओगे। ठीक है। फिर जाके फिर जो है थोड़ा बहुत वो कुछ खाना शुरू करता है, फिर वो रोटी खाना शुरू करेगा, फिर वो चने चबाना शुरू करेगा, फिर वो गन्ना खाना शुरू करेगा। ठीक है। तो धीरे धीरे जितना झेल सकते हो ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी। जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे सीखती जाएगी। ठीक है। अब जी सर। उनकी बात याद है, वो पटेल जी थे, जब हम एडवांस की बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि हमारे सर से ऊपर जा रहा है। वो सर से ऊपर जाने का कारण वही होता है कि जब एडवांस की बात अगर बता दें तो भाई नहीं आएगी समझ। फिर मन में ये घृणा आ जाती है कि भाई हम नहीं सीख पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, या ये तो बहुत हार्ड है। मेरे साथ हुआ है ना, जब मैं सीख रहा था, मैं बहुत जो ग्रंथ है उन्हें लेके बैठ गया था कि ये अब तो एस्ट्रोलॉजी आ ही जाएगी, और तब पढ़ के मुझे ऐसा लगेगा कि अब जीवन में एस्ट्रोलॉजी कभी आएगी। क्योंकि मैंने अपने औकात से बाहर बुक खरीद ली थी और मुझे आती इतनी थी नहीं, मैं उसे लेके बैठ गया। समझ रहे हो? तो हमें टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए।
देखो इन चीजों को समझने, अगर आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ओवरऑल निचोड़ बता दिया कि भाई चंद्रमा आपको 6 8 12 में कभी अच्छे फल नहीं देगा, ठीक है, तो आपका माइंडसेट हो गया कि भाई हमने पढ़ा हुआ है, हमें समझाया हुआ है किसी ने कि चंद्रमा 6 8 12 में अच्छे फल नहीं देगा, एज घटा देगा, शत्रुओं से प्रॉब्लम देगा, हेल्थ खराब रहेगी। और यहां तक कि आप एडवांस में जाओगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। तो जब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये माँ की हेल्थ भी खराब करेगा, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई, चीजें रिलेट हो रही हैं, ठीक है, कड़ी जुड़ती चली जाएगी। मैंने आपको समझाया कि सन जो है कि अगर लगन में हो, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस में हो, और 12th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, यहाँ तक कि छठे हाउस में हो, और यहाँ का भी जो पैसे वैसे के लिए, फेम के लिए काफी अच्छा, तो यहाँ की जो पोजीशन है सन की वो अच्छी है, ठीक है। बाकी जगह की इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ की भी थोड़ी एवरेज है, बाकी तो वो खत्म ही कर देता है सब, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ का सन अच्छा है और जगह का जो है दिक्कत करेगा, तो आप कम से कम अभी बेसिक में इतना पकड़ना शुरू कर दोगे कि यहाँ का सन अच्छा है, यहाँ का बुरा है, यहाँ का चंद्रमा अच्छा है, यहाँ का बुरा है, कैसे बुरा है थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया, तो इस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ठीक है। तो जब आप एडवांस कहीं भी पढ़ोगे तो आपको ये चीजें झिल जाएंगी, समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, आप पकड़ पाओगे, आप उन्हें उस ज्ञान को पचा पाओगे। जी। नहीं तो अब अभी मैं एडवांस वाले करने को तो मैं आपको इनके साथ भी ले लूं मीनाक्षी जी के, फिर आप यही सोचते रह जाओगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीख रही है। चलिए अगला जो टॉपिक हमारा मंगल का है। मंगल आपको पता ही है ग्रहों का सेनापति है, क्रूर है, ये भी जो है थोड़ी सूर्य की तरह जीव हानि ही करते हैं, ठीक है। लगन में मंगल हो तो व्यक्ति कैसा रहेगा, उसका जो स्वरूप है वो, मतलब जो चेहरा है, जो सुंदरता है वो खराब रहेगी, वो अच्छी नहीं रहेगी, क्रूर स्वभाव रहेगा, ठीक है, मरने मारने वाला रहेगा, तुनक मिजाज रहेगा, जरा सा छेड़ दो और बिदक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ का मंगल जो है यारों का यार बनाता है व्यक्ति को, ठीक है। व्यक्ति के शरीर पे चोट के निशान, घाव वगैरह वो सब चीजें रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, शॉर्ट में बताऊं तो क्रूर स्वभाव रहेगा, ठीक है। और यहाँ का ऋषि मुनि तो ये कहते हैं यहाँ का व्यक्ति युद्ध में मारा जाता है, इसलिए अल्पायु भी होता है, ठीक है। साहस इतना होता है कि आप पूछो मत ना, साहसी बहुत होता है यहाँ का व्यक्ति। सेकंड हाउस में अगर मंगल हो, परिवार वालों से ही झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का भी जो है चेहरे को भद्दा कर देता है, यहाँ का भी चेहरे पे निशान, भद्दा, चेहरा जल जाना, वो सब चीज करता है। यहाँ का मंगल जो है विद्या में कमी करा देता है, विद्या विद्या मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें दिक्कत करते हैं, यहाँ सूर्य भी दिक्कत कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, यहाँ जैसा फल मंगल का है ऐसा ही सूर्य का, दोनों एक जैसे हैं, फायर एलिमेंट वाले हैं, इसलिए एक जैसा फल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना अपना फ्लेवर जरूर देंगे, जहां मंगल होगा वहां उतावलापन जरूर रहेगा, ये व्यक्ति कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बक देगा, कभी भी बक देगा, ये आदमी इतनी शर्म नहीं करता कि मेरे सामने कौन खड़ा, क्योंकि मंगल है, उतावलापन है, यहाँ शर्म नहीं करता है, ये मंगल डरता नहीं है किसी, जहां मंगल होगा वहां से व्यक्ति को डरने नहीं देगा, बशर्ते वो नीच का ना हो बस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ का मंगल सर जो, इसमें हम्म, सर इसमें मंगल ग्रह के अलावा यदि मंगल की राशि आती है तब भी यही लक्षण होते हैं क्या? तब और ज्यादा लक्षण बढ़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, आप ये कह रहे हो ना केवल मंगल ना हो, मंगल की राशि हो, हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे लक्षण नहीं रहेंगे, अच्छा अच्छा। लक्षण बदल जाएंगे। यहाँ पे क्या है, मैं शॉर्ट में बता दूं कि भाई अगर किसी की मेष राशि है, मेष राशि क्या है कि आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति की वाणी एक तो स्थिर नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी विद्या चलेगी और छूट जाएगी, पैसा पैसे के लिए ये रोता रहेगा, आज 10 रुपए आगे, कल को 100 रुपए आगे, अगले दिन जेब खाली, ठीक है। कहने का मतलब है धन को लेकर भी परेशानी रहेगी, ठीक है। कोई ना कोई कुटुंब में नई शुरुआत रहेगी इसके, कोई ना कोई नई शुरुआत करेगा ये, ठीक है, नया बिजनेस खड़ा कर सकता है जो परिवार में
कई पीढ़ी से कभी नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मेष राशि मैंने आपको समझा रखी है, शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है, तो कुछ ना कुछ अपने कुटुंब में ही ऐसा करेगा कि जो नई शुरुआत स्टेबल नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर मेष राशि है, विद्या भी स्टेबल नहीं रहेगा, धन भी स्टेबल नहीं रहेगा, वाणी भी स्टेबल नहीं रहेगी। अब फ्लेवर आता है किसी भी ग्रह का, जैसा ग्रह बैठेगा फिर वैसा इफेक्ट आएगा। जी सर। ठीक है, अगर यहाँ पे आप खुद सोचो कि भाई ऐसी राशि है, अब यहाँ कौन सा जो ग्रह है जो नीच का रहेगा। यहाँ पे अगर मेष राशि है तो आप ये देखो, यहाँ पे मेष राशि है, यहाँ शनि बैठ जाए तो व्यक्ति गूंगा तक बन जाता। वो शुरुआत ही नहीं करने देते शनि यहाँ पे, कि ये वाणी का भाव है ना, और वहां शनि बैठे हैं वो भी नीच की अवस्था में। अब बात करते हैं मंगल इन थर्ड हाउस। मंगल थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति खुद भी पराक्रमी रहेगा, भाई भी पराक्रमी रहेगा। अगर यहाँ का मंगल मजबूत है तो आप ये समझ लो भाई का सुख मिलेगा, नहीं तो भाई का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने बाहुबल से पैसा कमाएगा, मतलब कि ये पोजीशन मंगल की इतनी बेहतरीन है कि लक्ष्मी विवश हो जाती है उसके घर आने के लिए, क्योंकि ये मेहनत इतनी करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेहनत के काम भी है, जैसे जिम के ट्रेनर हो गए, जिम करना या स्पोर्ट्स में जाना, वो सब चीजें यहाँ से होती है। ठीक है, तो यहाँ के मंगल को शूरवीर, पराक्रमी, मतलब ऐसा कि भाई दबंग, जो भी टाइटल आप बढ़िया बढ़िया दे सकते हो, दे सकते हो। यहाँ का मंगल अगर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मतलब स्वराशि का ना हो या फिर जो है अ, मकर का ना हो, तो यहाँ भाइयों का नाश कर देता है। ये भी मैंने बताया आपको, सूर्य की तरह जीव हानि करता है। मंगल यहाँ हो सबसे बुरे फल देता है। काल पुरुष के अकॉर्डिंग चौथा घर है, चौथी राशि में आपको पता है मंगल नीच का होता है। नीच का होता है तो ये जो है माँ से वंचित कर देता है। माँ जीवित भी रहे, एक मिनट होल्ड रखना जरा। मुझे लगा था मैं क्लास ले रहा हूँ। माँ अगर जीवित भी रहे तो दूसरे के घर में रहना पड़ जाता है, सुख में कमी रहेगी, नींद में प्रॉब्लम रहेगी, सुखी नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति। ये कुंडली के 100 योग को नाश करने वाला, 1000 योग को नाश करने वाला मंगल। ऋषि मुनि ने साफ कहा है, जिसका मंगल चौथे घर में हो, चाहे उसके पास कितनी माया कितना ही धन है, वो कभी सुखी नहीं रहता। ठीक है, यहाँ तक कि इसका घर भी टूटा फूटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ का मंगल जो है इतना खतरनाक है, व्यक्ति को मांगलिक भी बनाता है। यहाँ का मंगल हो, लगन का मंगल हो, मांगलिक बना देता है। मंगल अगर 5वें भाव में है, ठीक है, 5वें भाव में मंगल हो तो पुत्र का नाश करता है, अनर्थ झेलने वाला। ऐसे व्यक्ति को दुर्भाग्य भी जो है बहुत घेरता है, अनर्थ झेलना पड़ता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि ये आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले संचित कर्म है पिछले जन्म के, और ये मंगल यहाँ पे है तो आप सोचो कैसे कर्म होंगे, क्रूर ही कर्म रहे होंगे। तो यहाँ का मंगल इस वजह से भी जो है परेशान करता है, ये चुगलखोर होता है। ठीक है, पढ़ाई का मंगल से कोई लेना देना नहीं है, इसका मंगल खेल से है, खेल के लिए बढ़िया ये मंगल है। ठीक है, खेल के लिए उत्तम है, पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि में यहाँ का जो मंगल है वो उतावलापन रहेगा, फोकस में कमी रहेगी। ठीक है, मंगल का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मंगल का लड़ाई भिड़ाई में मन लगता है, तो ये स्पोर्ट्स के लिए ठीक है। यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। रीजन क्या है, 5th हाउस आप देखोगे फायर एलिमेंट का ही है, फायर एलिमेंट का ही है। फायर एलिमेंट वाले मंगल बैठ जाएंगे तो भैया ये पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, सन का केस दूसरा है, सन जो है पढ़ाई भी करा देंगे, शार्प माइंड भी करा देंगे, लेकिन कर्म गलत करा देंगे, उस बुद्धि का मिसयूज करा देंगे, ऐसी मंगल है। ठीक है, तो ये जो है स्कूल के बदमाश बालक रहे हैं। ठीक है, टीचर इसी को ही पकड़ेंगे।
कांड किसी ने भी कराओ तू आ जा भाई बाहर। तो यहाँ के मंगल ऐसे हैं। इनका काम होता है स्पोर्ट्स में जा। ठीक है। छठा मंगल हो, बहुत अच्छी पोजीशन है। ठीक है। अ, यहाँ का मंगल अकेला ही हो काफी है, मतलब आगे चाहे 100 सैनिक खड़े हो, 100 शत्रु खड़े हो, ये अकेला काफी, अकेला वन मैन आर्मी है। ठीक है। जितने शत्रु आएंगे सबको मार गिराएगा। ऐसा मंगल आर्मी में ले जाएगा, पुलिस में ले जाएगा। ठीक है। स्वभाव क्रूर करेगा क्योंकि आठवीं दृष्टि लगन पे भी जा रही है, शत्रुओं को मार बिछाएगा। ठीक है। कंपटीशन की बात हो, कोई भी कंपटीशन हो कैसा भी है, कंपटीशन लड़ने के शौकीन रहेगा। ठीक है। इसकी जो काम इच्छा है वो प्रबल रहती है, ज्यादा खाने वाला भी होता है। ठीक है। ये फेमस कर देता है व्यक्ति को। ठीक है। फेमस होना नहीं चाहते लेकिन कर देता है। सप्तम में मंगल हो, अगेन खतरनाक पोजीशन मंगल की। पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पत्नी का सुख नहीं मिलना, या फिर जो है जीवन साथी की मृत्यु हो जाना, वो सब चीज यहाँ पे झेलते हैं। ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप भी करेगा तो भी यहाँ के मंगल की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ का मंगल अनुचित कार्य करवाता है, जो खाने की चीज नहीं होती उन्हें उनका भी भक्षण करा देता है। यहाँ का मंगल जो है रोग से पीड़ित कराता है, यहाँ का भी मंगल रोग से पीड़ित करा देता है, जैसे ब्लड डिजीज वगैरह हो गए। यहाँ का मंगल भी जो है रोग दे देता है। ठीक है। और जीवन साथी की कमी रहेगी यहाँ पे। 8th हाउस में मंगल है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा रहेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ का मंगल शरीर को खराब कर देता है, अल्पायु कर देता है, लेकिन खतरों का खिलाड़ी बना देता है। ये हाउस जो है खतरों का है, जैसे रिवर राफ्टिंग करना और पैराशूट लेके जंप करना उनके लिए अच्छा है। बाकी थोड़ा अल्पायु है, ये बदमाशों वाला वो है मंगल। ठीक है। बदमाशों वाला मंगल है ये, अल्पायु कर देता है। और यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का मंगल हो तो यहाँ का मंगल बदनामी करवा देता है। यहाँ का मंगल फेमस करवा देता है, यहाँ का मंगल बदनामी करा देता है। ठीक है। नवम में मंगल हो, धर्म में कम आस्था रहेगी, ध्यान रखना। तो ये बेशक व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, लेकिन ये व्यक्ति सबसे द्वेष करेगा। ठीक है। अ, धर्म को ना मानने वाला रहेगा, पिता से अलग रहेगा, या तो पिता से लड़ाई झगड़ा या फिर पिता के सुख में कमी रहेगी। ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति जो है किसी सेना या पुलिस में हो तो बहुत लोगों को मर्डर करने वाला हो जाता है। ठीक है। लोगों को पीड़ा देने वाला होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं, वो अपने आप ही जो है ऐसा होता है। मंगल अगर 10वें भाव में हो अच्छा है, राजा से सम्मान आप समझ जाओ कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिलना, कोई मेडल मिलना, कोई आ, आप पदवी मिलना, प्रमोशन मिलना बहुत जल्दी जो है वो है। थोड़ी क्रूर बुद्धि रहेगी। ठीक है। क्रूर कर्म भी रहेंगे, इन्हें पोजीशन भी ऐसी मिलती है। ठीक है। सेना में प्रधान हो जाते हैं, प्रधान आप समझ जाओ, कमांडर इन चीफ वगैरह, वो सब चीज लेते हैं। ठीक है। मंगल अगर 11वें भाव में हो, 11वां भाव मैंने आपसे बताया था कि क्रूर भाव है, यहाँ क्रूर ग्रह जो है अच्छा फल देते हैं। यहाँ का मंगल धनवान बनाता है, धनवान। धन का मंगल से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये मंगल धनवान बना देता है। ठीक है। सुखी बना देता है, यहाँ का मंगल सुखी बना देता है। ठीक है। व्यक्ति को जैसे यहाँ पे मंगल जो है शोक होता था, शोक मतलब समझ रहे हो, दुख। तो यहाँ का मंगल व्यक्ति को दुखी नहीं होने देता, यहाँ का चंद्रमा जैसे दुखी नहीं होने देता, सूर्य दुखी नहीं होने देता, ऐसे ही ये भी जो है मंगल यहाँ पे दुखी नहीं होने देता व्यक्ति को। ठीक है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जैसे व्यक्ति का स्वभाव जो है, जिसे हम सुशील बोलते हैं, सु मतलब अच्छा, शील मतलब स्वभाव, अच्छे स्वभाव का है। 12वें भाव में मंगल हो, अगेन जो है व्यक्ति मांगलिक होगा। ठीक है। आंखों का भाव है तो आंखों में विकार रहेंगे, लाली रहेगी, आंख फूट जाना, चोट लग जाना, वो सब चीज। ठीक है। ये बेडरूम का भी हाउस मैंने आपको बता रखा है, तो जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा करना, अलगाव होना, वो सब चीजें बन जाती है। ठीक है। यहाँ का मंगल जो है व्यक्ति से पशुवत मतलब जानवर की तरह बिहेव करा देता है। यहाँ पे कोई भी हो, मंगल यहाँ पे हो तो व्यक्ति का जो स्वभाव है बहुत अलग हो जाता है। मंगल के बाद में आता है बुध। बुध आपको पता है कि भाई नपुंसक ग्रह है,
जैसे भाव में, जैसी राशि में, जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, वैसा फल देते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो इनका एकदम अलग जो प्रभाव होता है, जब ये बिल्कुल अलग बैठे हो, किसी के साथ ना बैठे हो, वो वाला प्रभाव हम पढ़ने वाले हैं, वो वाला फल हम पढ़ने वाले हैं। लगन में अगर किसी के बुध हो तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाएंगे। ठीक है। दीर्घायु कैसे बनाएंगे, आप ये भी देखोगे कि व्यक्ति अगर 40 साल का होगा तो वो देखने में मुश्किल से मुश्किल 30 साल का लगेगा, मतलब 10-20 साल छोटा ही लगेगा। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु देखने में ऐसी लगती है कि भाई बड़ी नहीं हुई। ठीक है। व्यक्ति वाणी बहुत मधुर होगी। ठीक है। चतुर होगा व्यक्ति। ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सब्जेक्ट इसे इसे मतलब इसे नॉलेज होगी बहुत सारे सब्जेक्ट की। ठीक है। सेकंड हाउस में बुध हो तो व्यक्ति बहुत सारे सुख पाने वाला होगा, संसारिक सुख पाने वाला होगा। ठीक है। कवि भी बना देता है बुध, वाणी के कारक भी हैं और वाणी के भाव में तो व्यक्ति को कवि बना देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ के पीड़ित हो बुध तो वाणी में दोष आ जाते हैं। तरह तरह के पकवान खाना, मिष्ठान खाना, तरह तरह के भोजन खाना इन्हें बहुत पसंद होता है। ठीक है। थर्ड हाउस में अगर बुध हो तो पराक्रम वाला भाव है। बुध का पराक्रम से लेना देना नहीं होता, व्यक्ति को डरपोक बना देगा। ठीक है। भाई बहनों का सुख अच्छा रहेगा लेकिन व्यक्ति डरपोक रहेगा, कभी लड़ाई में आगे नहीं जाएगा। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो है जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, स्किल्ड, इनके पास स्किल बहुत होते हैं। ठीक है। स्किल से मेरा मतलब है जैसे राइटर हो गया। ठीक है। सिंगर हो गए, मिमिक्री करने वाले हो गए, इस टाइप से, या लेखक हो गए, टीचर हो गए, इस टाइप से। बुध अगर फोर्थ हाउस में है, ठीक है, सुखों का भाव है, एक सॉफ्ट सौम्य प्लानिट जो है यहाँ आके बैठे हैं। ठीक है। तो व्यक्ति को विद्वान बना देंगे और सुखी बना देंगे, क्योंकि सुख वाला भाव है, सॉफ्ट ग्रह आके बैठे हैं, सुखी रहेंगे, मित्रवान, इनके मित्र रहेंगे बहुत। ठीक है। और प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माँ का भी प्रेम मिलेगा, माँ का है तो माँ का भी सुख, वैसा भी सुख, धन दौलत का भी सुख, व्यक्ति वैसे भी विद्वान और चतुर है। पंचम में बुध हो, बुद्धि वाला भाव है, बुद्धि के स्वामी बुद्ध आके बैठे हैं। आप समझ जाओ कैसी बुद्धि होने वाली है। ठीक है। थोड़ा क्रोधी स्वभाव बनाएंगे यहाँ के बुद्ध, क्योंकि इनकी जो बुद्धि है वो बड़ी तेज रहेगी। विवाद वाद विवाद करने में चतुर रहेंगे। ठीक है। थोड़े आलसी प्रवृत्ति के रहेंगे और मतलब जो भी होगा इनकी बात से ही होगा, बात। ठीक है। क्योंकि बुद्ध जो है वाणी के कारक हैं, ये बुद्धि वाला भाव है, तो जो भी होगा बुद्धि से रिलेटेड होगा, वाणी से रिलेटेड होगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगा, कलम से रिलेटेड होगा। ठीक है। कला से रिलेटेड होगा। ठीक है। ओवरऑल ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेगा। सिक्स हाउस में बुध हो, ठीक है, रोग वाले भाव में अगर बुध हो तो आप समझ जाओ कि क्या होगा। ठीक है। व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें शत्रुओं को लेके, पढ़ाई को लेके इनका द्वंद चलता रहेगा। ठीक है। शत्रु परेशान रहेंगे। यहाँ का बुद्ध जो है व्यक्ति को हरा देता है, शत्रुओं से हरा देता है। ठीक है। स्किन रोग, यहाँ का जो बुद्ध है वो रोगी बना देता है व्यक्ति को। हाँ, मामा पक्ष वगैरह वो सब ठीक रहेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ का बुद्ध जो है व्यक्ति को मतलब बुद्धि नहीं चल पाएगी अच्छे से, चलाना भी चाहेगा नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये इसके लिए अच्छा भाव नहीं है। ठीक है। बुद्ध के लिए अगर आप काल पुरुष के अकॉर्डिंग देखोगे तो वैसे तो छठा भाव देखेगा, लेकिन अगर ये वकील है व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन और केसेस में यहाँ का बुद्ध परेशानी करता है, इसकी बात यहाँ पे चलती नहीं। बुद्ध अगर आपका सेवंथ हाउस में हो या कोई भी व्यक्ति हो तो उसका सेवंथ हाउस में हो तो व्यक्ति को विद्वान बना देता है। ठीक है। ऐसा व्यक्ति को सजने संवरने का शौकीन होता है, अच्छे कपड़े पहनता है व्यक्ति। यहाँ का बुद्ध जो है व्यक्ति को फेमस बना देता है। ठीक है। लोगों के बीच में, समाज के बीच में। ठीक है। और स्त्री प्लस धन की इसे कमी नहीं रहती, स्त्री से मतलब मेरा जीवन साथी। ठीक है।
और धन की भी से कमी नहीं रहती है। ठीक है, मोस्टली जो है ये व्यापारी होता है, यानी कि बिजनेसमैन होता है। अगर बुध आपका 8th हाउस में हो तो यहाँ का बुध जो है, आपको लगेगा सॉफ्ट प्लैनेट है, लेकिन यहाँ का बुध जो है दीर्घायु बना देता है, फेमस बना देता है। और यहाँ का जो बुध है वो ससुराल के लिए भी और खुद के परिवार के लिए भी अच्छा माना गया है। और यहाँ का अकेला बुध इतना सक्षम होता है कि वो आपको ना कोई ना जज तक बनवा देता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से लाभ मिलवाता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता है। बुध की जैसी पोजीशन यहाँ है, जैसे बुध यहाँ पे अच्छा फल दे रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा ही फल ये 8th हाउस में देते हैं। अगर हम बात करें तो 9वें भाव में बुध है। यहाँ का बुध जो है व्यक्ति को ज्ञानवान बना देता है, धार्मिक बनाता है। ठीक है, अच्छे व्यवहार वाला बना देता है, व्यवहार अच्छा करता है व्यक्ति, चतुर रहता है। ठीक है, यहाँ का जो बुध है व्यक्ति को चतुर बना देता है। रीजन क्या है, 3rd हाउस हमारा जो है भाषण वगैरह का है, तो ये भाषण भी अच्छा करते हैं। इसके भाषण जो है व्यक्ति, जो सामने वाली जनता है वो प्रभावित हो जाती है, उनके साथ होना शुरू हो जाती है। बुध अगर 10th हाउस में हो तो सफलता पाने वाला होता है, व्यक्ति सफलता पाता है, क्योंकि ये कर्म भाव है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वही चंद्रमा की तरह आपको बुध का जो है ये देख लेना, बुध कुंडली में शुभ है या अशुभ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। यहाँ का नॉर्मली जो बुध है वो कर्मों में सफलता, कहीं भी हाथ डाल लेगा सफलता मिलेगी। जहाँ बुध होते हैं वहां विद्या बुद्धि वो चलती चलती है। ठीक है, वहीं उस भाव से बुद्धि आपकी जुड़ी रहेगी कि भाई वो बुद्धि के कारक है, तो यहाँ का व्यक्ति कर्म प्रधान होगा और उसे सफलता भी मिलेगी। तो जब सफलता भी मिलेगी तो आप समझो कि भाई उसे धन की कमी नहीं रहेगी, अन्न की कमी नहीं रहेगी। यहाँ का जो बुध है 4th हाउस को देख रहा है तो सुख में भी कमी नहीं रहेगी, सुखी भी रहेगी। ठीक है, एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में अगर बुध हो तो व्यक्ति को फेमस बना देता है। जो इसने बोल दिया कि भाई मेरी साइड से ये है तो ये वचन का पक्का रहेगा। ठीक है, दीर्घायु रहेगा, बहुत धनी रहेगा। ठीक है? यहाँ चंद्रमा भी धनी बनाते हैं, मंगल भी धनी बनाते हैं, सूर्य भी धनी बनाते हैं, तो बुध भी यहाँ धनी बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं द्वादश यानी कि 12th हाउस में अगर बुध हो तो कैसा फल देंगे। ठीक है, तो यहाँ के जो बुध हैं व्यक्ति को गरीब बना देते हैं, विद्या नहीं लेने देते, पढ़ाई नहीं करने देते। ठीक है, यहाँ का जो बुध है वो व्यक्ति को अपमान भी करा देता है। ठीक है, पराजित भी करा देता है, क्योंकि सामने जो है शत्रुओं का भाव है तो व्यक्ति को जो है पराजित करा देता है। तो ये जो है सबसे बेकार पोजीशन है बुध के लिए। आगे पढ़ना है या आज के लिए इतना ही करते नहीं सर, मुझे तो इंटरेस्ट आ रहा है, आपके पास जैसा समय हो। सर कल कर ले, मैं ठीक नहीं थी ना, तो मेरा दवाई ली हुई है ना, तो मेरा डाउन डाउन सा हो गया। हैं? चलो कोई बात नहीं, अब सर मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि कितनी भी देर नहीं, क्लास मेरे ना चलती ठीक रहे। नहीं थी, कोई हेल्थ बात नहीं ठीक सर, नहीं आप थी। अपने हिसाब से देख लीजिए। कोई बात नहीं, और कल कर लेंगे। ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि कम से कम आज ठीक से है सर। पूरा कर ही देता। कोई बात नहीं, कल के लिए तैयार है ना, कल मैं कंप्लीट करा दूं। जी सर। ठीक है सर। जी। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। जय जय माता। माता।